नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए BHIC 101 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं ये उन्हीं के बेस पर तैयार किए गए हैं और उनमें से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हमने लिया है। इन क्वेश्चनों को हमने पूरी बुक से लिया है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही लेसन से लिए गए हैं। ये पूरी बुक में से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें से इन्हें लिया गया है। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करनी है। यानी जो उस समय के स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा भारतीय इतिहास कैसा रहा है, हमें उसके बारे में बताना है। जैसे कि उस समय के बर्तन कैसे थे, उस समय के हथियार कैसे थे, हमें उन स्रोतों के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। और ये प्रीवियस ईयर में 20-20 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप इसे ज़रूर तैयार करके जाएं। इससे आप अगर 20 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 4 पेज में लिखना होगा, और अगर आप पूरे 4 पेज लिखते हैं और पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपके इस तरह से 18 नंबर आसानी से आ सकते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। नवपाषाण काल यानी जब मनुष्य ने पौधे उगाना शुरू किया, कृषि की ओर बढ़ा, उसे नवपाषाण काल कहा जाता है। जब वह बस्तियां बनाना शुरू किया था तो हमें उसकी विशेषताएं लिखनी है कि उस समय की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। अब तीसरे नंबर पर है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के समय हम अपना घर कैसे चलाते थे, कहाँ से हमारा पैसा आता था, कौन कौन से व्यापार होते थे, किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करते थे, ये सभी विशेषताएं हमें इस क्वेश्चन के आंसर में देनी है। अब इससे नेक्स्ट है हमारा, महापाषाण संस्कृति का वर्णन कीजिए। और अब 5वें नंबर पर है, भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति व प्रसार के विषय में आप क्या जानते हैं। भारत में जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और वह कैसे फैला, हमें इस चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। यह क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में 20 नंबर में भी देखा गया है और 10 नंबर में भी देखा गया है। तो आप इसके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ के जाएं ताकि आपको अगर जितने भी शब्दों में आंसर मांगा जाता है आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें लॉन्ग आंसर बनाने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड पेपर है। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लिस्ट में ज़रूर रखना है आपको। बहुत स्टूडेंट हैं जो इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए एक बार इसका रिवीजन आपको ज़रूर करना है। अब है नेक्स्ट हमारा, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं बतानी हैं। जो जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं जो हम आज यूज करते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समय उस समय का मानव यूज कर चुका है, इसलिए आपको इसके बारे में लिखना है कि नालियाँ ढकी हुई थी और वो शहरीकरण जैसे कि शहरों में लोग आज रहते हैं वो उस समय का रहन सहन था, तो आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर पर, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था व समाज का विश्लेषण करना है। इसमें आपको अकेला राज्य व्यवस्था भी पूछ सकता है, अर्थव्यवस्था भी पूछ सकता है और समाज भी पूछ सकता है और तीनों भी पूछ सकता है। तो आपको इन तीनों के बारे में पढ़कर जाना ताकि आपसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से वहाँ लिख सकते हैं। ये 10 नंबर में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा 8वां, सिकंदर के भारत पर आक्रमण की चर्चा कीजिए। यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया
तो वह किस ओर से आया था और किस नदी पे यानी कि झेलम नदी से उसने आक्रमण किया था और किस राजा के साथ युद्ध किया था, उसने युद्ध में जीता था या वो आगे बढ़ा था या वहीं रुका था। तो हमें उस बारे में चर्चा करनी है सारी इसमें, यानी सिकंदर के बारे में पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए और आप यहाँ आसानी से लिख सकें, ऐसा आपको तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें जब सिंधु सभ्यता चल रही थी और उसका पतन किन कारणों की वजह से हुआ था, यहाँ हमें वह बताना है। जैसे कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था, कोई कहता है कि नदी में बाढ़ आ गई थी उसकी वजह से उस सभ्यता का पतन हो गया। तो आपको सभी कारणों को यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारा 10वां, 6ठी शताब्दी BC में बौद्ध धर्म व जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण बताइए। यानी 6ठी शताब्दी में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पन्न हुए तो आपको उसके कारण बताने हैं। जैसे उस समय जो पंडित हुआ करते थे वो ज़्यादा चार्ज करने लगे थे, तो वो गरीब इंसान उनको नहीं झेल पा रहा था, तो इस वजह से उत्पत्ति हुई थी। तो इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारा 11वां नंबर है लोहे के उद्भव पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि ताम्रपाषाण के बाद तांबे के बाद जब लोहा आया तो उसका उद्भव पर हमें सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। अब इससे नेक्स्ट है हमारा मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यानी जो मौर्य प्रशासन रहा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वह किस वजह से इतना फैला और उसमें क्या क्या ऐसे रूल थे जो वह अच्छे से अपना प्रशासन चला सका। तो आपको सारी विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। और अब हम आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है ताम्रपाषाण संस्कृतियों के भौगोलिक विस्तार और उनकी प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी जब तांबे का काल था तो उस समय का जो भौगोलिक विस्तार था, यानी वो कहाँ कहाँ तक फैला था, इसकी विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। अब 14 नंबर पर है शहरीकरण के दूसरे चरण पर चर्चा कीजिए। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएगा। एग्जाम में आने की इन सभी क्वेश्चनों की 100% संभावना है। ये आपके 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 20 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेज इनफ है और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज इनफ है। तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड पेपर है। अब नेक्स्ट है हमारा महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। स्वामी महावीर ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं, आपको यहाँ उसका वर्णन करना है। 16वां है हमारा मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका। जब भी आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी उसकी अर्थव्यवस्था, उसके क्या क्या रूल रेगुलेशन थे, आपको उसके बारे में सारा पढ़ना है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो आप जब मौर्य साम्राज्य की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको एक ही थ्योरी में सभी क्वेश्चनों के आंसर तैयार हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। यानी ऋग्वैदिक काल में राज्य कैसे चलता था, समाज कैसा था और उसमें आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी या सही थी, बहुत अच्छे से हम अपना घर चला रहे थे। आपको उसकी स्थिति के बारे में सब लिखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण के शब्द से क्या अभिप्राय है। यानी नवपाषाण शब्द का अर्थ लिखना है आपको और नवपाषाण एक क्रांति की क्या अवधारणा रही है। उस समय नवपाषाण काल को एक क्रांति क्यों माना गया था, क्योंकि वह जो काल था वो कृषि की ओर बढ़ रहा था, पेड़ पौधे उगाना शुरू हो गया था, कुत्ते को पालतू बना लिया गया था, पशुओं को भी पालने लगे थे और अपने आवास की ओर भी इंसान बढ़ रहा था, तो इसलिए उसको क्रांति कहा जाता है। तो आपको इस बारे में यहाँ पर लिखना है।
अब नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखनी है। उस समय की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति कैसी रही है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। और ये 20 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, और ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब 20वें नंबर पर है हमारा, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए। यानी कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हमने पहले भी क्वेश्चन में ले चुके हैं। समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था सबके बारे में आपको पढ़कर जाना है, ताकि आपको किसी बारे में भी पूछा जाए तो आप आसानी से वहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। अब जो 21वें नंबर पर है वह हमने जो ऑप्शन में दिया जाता है, यानी जिनमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है, तो वह हमने 8 तैयार किए हैं, और ये 8 ही प्रीवियस ईयर हैं, और ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप इनमें से अपनी तैयारी ज़रूर करके जाएं, और आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। जैसे पहला है आजीविक पंथ, यानी जो आजीविक रहे हैं मखली गोसाल, उनके बारे में पढ़ के जाना है। और दूसरा है हमारा सप्तांशी दत्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है हमारा अशोक की धमनीति। तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है, और ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इन्हें 10 नंबर में भी लिया जा सकता है, जैसे कि मगध का उदय है, ये 10 नंबर में भी आता है, 20 में भी आता है। तो आपको मगध जो साम्राज्य रहा है उसके बारे में भी पूरी स्टोरी पढ़ के जानी है। अब 5वां है हमारा मध्य पाषाण संस्कृति। ये हमने एक बड़े क्वेश्चन में भी लिया है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। छठा है हमारा 16 महाजनपद। और अब नेक्स्ट है हमारा जो 7वां है चित्रित धूसर मर्दबांड संस्कृति, कि उस समय की संस्कृति क्या रही है, इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। और अब लास्ट है हमारा एरियन की इंडिके या मैगस्थनीज की इंडिका। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। यानी जो मैगस्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, और जो एरियन थे इंडिके, ये दोनों पुस्तकें अलग अलग हैं। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।